इन दिनों लाइफ स्टाइल में होने वाली बदलाव की वजह से महिलाएं एवं लड़कियां कई तरह की समस्या का शिकार होती जा रही हैं, जिसमें से पीसीओएस एक है। इस विषय पर हम आज संपूर्ण चर्चा करेंगे। इसकी संपूर्ण जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं खेमचंद जैन हॉस्पिटल की वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रूबी रेजा। मैम, हम जानना चाहेंगे कि पीसीओएस क्या होता है। पीसीओएस या अनियमित जीवन शैली व गलत खान पान की वजह से शरीर में प्रजनन हार्मोन के असंतुलन की वजह से पैदा होने वाली परेशानी है। पीसीओएस, जिसका फुल फॉर्म है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, यह मैं इस चार्ट के माध्यम से आप लोगों को बताऊंगी। जैसे कि इसमें ये है हेल्दी अंडाशय, जिसमें जो गांठें हैं बहुत छोटी छोटी हैं, ये नॉर्मल है। ये है पॉलीसिस्टिक ओवरी। पॉलीसिस्टिक ओवरी यानी अंडाशय में ये बड़ी बड़ी, पॉली यानी कई, सिस्टिक यानी पानी से भरी हुई गांठें, ओवरी यानी अंडाशय। तो इसमें पानी से भरी हुई गांठें कई हो जाती हैं, तो इसको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम बोलते हैं। मैम, हमें कैसे पता चलेगा कि पीसीओएस हो गया है? इसके लिए यह भी मैं चार्ट के माध्यम से आपको बताऊंगी। इसके कई लक्षण हैं, जैसे कि महीना नहीं आना या जल्दी जल्दी महीना आना, गड़बड़ होना महीने का, कभी ज़्यादा होना कभी कम होना, बालों का चेहरे पर आना या फिर छाती पर आना, पेट पर आना, जांघों पर आना, मुहासे का होना, तेलीय त्वचा का होना, मोटापा, वजन का बढ़ना, पुरुषों की तरह बालों का झड़ना या गंजापन होना। इसके अलावा जो ये गर्दन है, इस पर काले रंग के चकत्ते आना। इन सब लक्षणों से हम पता लगा सकते हैं कि कहीं हमारी लड़की को पीसीओएस तो नहीं हो रहा है। मैम, अगर लड़की का महीना समय से नहीं आया तो इसका मतलब उसे पीसीओएस हो गया है? नहीं, जब भी महीना शुरू होता है तो शुरू के 2 साल तक उसके जो बच्चेदानी को विकसित करने वाले हार्मोन्स हैं वो बन रहे होते हैं, तो इसलिए उनका महीना गड़बड़ होता है। लेकिन अगर इसके बाद भी उनका महीना गड़बड़ हो रहा है तो उनको ज़रूर से स्त्री रोग विशेषज्ञ की सलाह लेनी चाहिए। मैम, महामारी की गड़बड़ी की वजह से जो लड़कियों का वेट बढ़ जाता है तो इसका मतलब उन्हें पीसीओएस हो गया है? यह धारणा पूरी तरह से गलत है। लड़कियों का जो वजन बढ़ता है उसकी वजह से उनको पीसीओएस होता है। जैसे कि मैंने इसमें आपको बताया, पीसीओएस की वजह से वजन नहीं बढ़ता है। मैम, पीसीओएस का पता लगाने के लिए क्या हमें सोनोग्राफी करवानी पड़ सकती है? पीसीओएस का पता लगाने के लिए जो सोनोग्राफी है, जो जैसे कि बताया आपने, तो कई बार लड़कियों की माएँ सोनोग्राफी लेकर आती है, सिर्फ उसके बेसिस पर वो बोलती हैं कि नहीं, हमारी लड़की को पीसीओएस हो गया है। हर लड़की का जब महीना शुरू होता है उसको मेनार्के बोलते हैं। उसके 8 साल तक उसके अंडाशय में कई गांठें होती हैं पानी से भरी हुई, वो नॉर्मल होती हैं। इस समय में अगर हमने सोनोग्राफी करा ली तो हम सिर्फ डर जाएंगे कि हमारी लड़की को पीसीओएस हो गया है और बेमतलब में अपनी लड़की को भी परेशान करेंगे। लेकिन अगर 8 साल के बाद उसका महीना गड़बड़ है और सोनोग्राफी कराने पर पता चला है कि अंडाशय में गांठें हैं, तो ज़रूर हमें स्त्री रोग विशेषज्ञ से सलाह लेनी चाहिए। मैम, पीसीओएस की वजह से लड़कियों को भविष्य में क्या क्या परेशानियां आ सकती हैं? पीसीओएस की वजह से लड़कियों को कुछ परेशानियां हैं जो हो सकती हैं, यह भी मैं इस चार्ट के माध्यम से बताऊंगी। उनको बांझपन की वो शिकार हो सकती हैं, अबॉर्शन हो सकता है उनको डायबिटीज़ की परेशानी हो सकती है, उनका ब्लड प्रेशर आगे चलकर बढ़ सकता है। इस परेशानी में बच्चेदानी की झिल्ली मोटी होने लगती है, तो इस वजह से उनको बच्चेदानी का कैंसर होने की संभावना हो सकती है। इसके अलावा सोते समय उनकी सांस भी कभी भी रुक सकती है और वह तनाव व डिप्रेशन का शिकार भी हो सकती है। मैम, जिन लड़कियों को पीसीओएस होता है उनका खान पान कैसा होना चाहिए? जैसे कि आजकल मैंने देखा लड़कियों के पास समय नहीं है, तो वो सबसे ज़्यादा वो जंक फूड और फास्ट फूड को बहुत पसंद करती हैं, जिनमें पोषक तत्वों की मात्रा 0 के बराबर होती है। तो मैं बोलना चाहूँगी कि उनको स्वस्थ खान पान रखना चाहिए, जैसे कि हरी सब्जियाँ, सलाद, दालें, दूध, दही, फल, अनाज, ये सब उनको अपने जो खान पान है उसमें जोड़ना चाहिए। मैम, दवाइयों के अलावा पीसीओएस को ठीक करने के लिए और क्या उपाय हैं? जैसे कि मैंने आजकल देखा है, लड़कियों को बोलते हैं कि आप व्यायाम करिए, तो वो बोलती है कि हमारे पास तो बिल्कुल समय नहीं है। तो मैं उन लड़कियों से बोलती हूँ कि आप जितना समय टीवी और मोबाइल को देते हैं उसमें से सिर्फ आप आधा घंटा निकाल लीजिए, उतने समय में आप व्यायाम करिए। इसके अलावा आप समय पर सोएं, समय पर जागें और अपना जो खान पान है उसको स्वस्थ रखें। अगर आप ये सारी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो पीसीओएस से काफ़ी हद तक छुटकारा पा सकते हैं। थैंक यू मैम। आज के इस डिस्कशन के बाद मैं उम्मीद करती हूँ कि लड़कियां एवं महिलाएं सोशल मीडिया का कम उपयोग करेंगी और अपने जीवन को हेल्दी बनाएंगी। धन्यवाद।